तो उसकी सर्विस और उसकी वर्जन को देखो आप, क्योंकि ऑटोमेशन में पहले से वो वल्नरेबिलिटीज निकाल देंगे और आपको यहाँ पे मैनुअली सर्च करना पड़ेगा कि ओपन एसएसएच 2.9 में कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं। हेलो 80 पोर्ट अगर यहाँ पे दे रखा है तो अपाचे सर्वर यहाँ पे चल रहा है, तो उसके हर एक वर्जन को आपको देखना है। हेलो हाँ जी बोलिए। ये आपने जो आईपी एड्रेस डाला हुआ है कौन सा वाला है? ऊपर एनवेब में, हाँ जी, ये खुद की मशीन का आईपी एड्रेस डाला हुआ है या फिर कोई अनदर मशीन का आईपी एड्रेस है? टेस्टिंग कर रहा हूँ तो अनदर मशीन की होगी, इस मशीन की आईपी एड्रेस है। ओके हाइट्रिक्स का है। सो यहाँ पे पोर्ट 111 भी है, 139। 139 किस लिए होता है? इनका सांबा के लिए यूज होता है, सांबा सर्वर। 443 आपका एसएसएल, यानी कि आपकी एचटीटीपीएस, और यहाँ पे क्या लिखा है? ओपन एसएसएल। इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आप कुछ वेबसाइट को देख रहे हो तो वेपलाइजर का यूज करके उसकी चेक करो कि उसमें क्या क्या चल रहा है। थ्रू वेपलाइजर वी कैन मेक एन एक्टिव रिकग्निशन पार्ट। तो मुझे यहाँ पे सर्वर दिख रहा है, अपाचे सर्वर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स दिख रहा है यहाँ पे। एक्सटेंशंस जो दे रखे हैं यहाँ पे, एक्सटेंशंस किस लिए यूज होते हैं? आपके मल्टीपल फंक्शंस के लिए। जिसमें से अगर आप ये देखो, ओपन एसएसएल दे रखा है, मोड एसएसएल दे रखा है। अगर किसी चीज के बारे में अगर पता ना हो तो उसको सीधा गूगल में सर्च करो। सर ये सांबा सर्वर और अपाचे सर्वर में कुछ डिफरेंस होता है? सॉरी, So what is the difference between Samba server and Apache server? Apache is basically used to host your website or web application to the WAN network, and Samba is your control all your network protocols, Okay, sir. just like your NetBIOS. Yeah, NetBIOS. एनुमरेशन चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ सर, yes sir. तो एनिमेशन में जो हम करते हैं वो हम सांबा एनिमेशन भी करते हैं, एसएमटीपी एनिमेशन भी करते हैं, बहुत सारे अलग प्रोटोकॉल्स भी हम यूज करते Yes. हैं। So over here we're gonna try to scan. So the buster is. So अगर मैं डबस्टर की बात करूं, सो डबस्टर यहाँ पे चल रही आ रहा है बैकएंड में। एक मिनट।
Yes. Yeah. So over here we were doing. ओके, सो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको सभी को? हाँ सर। हाँ, सो अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको हर एक डायरेक्टरी स्क्रॉल करनी है. यू नीड टू फाइंड ईच एंड एवरी डायरेक्टरी ऑन द सर्वर साइड. फॉर एग्जांपल यू कैन सी, जब अगर आप यहाँ पे देखो, सारी की सारी डायरेक्टरीज को आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार कुछ सेंसिटिव डायरेक्टरीज भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है. मान लो कि मैं अगर क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एडमिन का पेज भी मिल जाता है, जो कि हिडन होना चाहिए, बट दैट्स इट्स ओपन टू ऑल. The crawling part is the important part in the first, in the second phase of your pen testing. और अगर आप यहाँ पे देखो एनालाइज करने के लिए, तो यहाँ पे देखोगे आप dir, which is your directory, fil, which is some files on the server side, and सबसे ज़्यादा important है response code, और response code plus the file length. जिसकी सबसे ज़्यादा फाइल लेंथ होगी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटा डेटा होता है, यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ डेटा, collection of data. So if you see over here, you can open in browser, but यहाँ पे बेसिक कुछ chiropractics के uses दे रखी है. So the most important part is the crawling part. और आप जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको कंटेंट दिख जाएगा. और you can try Nikto. Nikto is one of the best tools to identify the vulnerable parameters or the misconfiguration services. So over here I'm going to use Nikto. Nikto -H, which is host, and the IP address. So it's going to look for each and every vulnerabilities on the server side. So through the Nikto, we can identify the services, the server they are using, the Apache 1.3.20 they are using. You can see it's a Unix system with the Red Hat Linux and the mode SSL extension they are using. और अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे कि outdated services की बात हो रही थी यहाँ पे. Apache is vulnerable to XSS, which is your process scripting, and you can see OpenSSL appears to be outdated. The current least version is 1.1.1. Mode SSL 2.8.4 appears to be outdated. The current version is 2.8.31. Apache 1.3.20 appears to be outdated. The latest version is 2.4.27. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये निक्टो क्या करता है, हर एक सर्विसेज की वर्जन बताता है कि वो आउटडेटेड है या क्या है. और ये एक चीज और भी करता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, it's gonna identify the loopholes. You can see Apache, you can see over here Apache 1.1 vulnerable to a remote DOS attack, impossible to code execution part. Apache 1.3 or below 1.3.27 are vulnerable to a local buffer overflow, which allow attacker to kill any process on the system part. So यहाँ पे बहुत सारी vulnerabilities हैं जिसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं. और अगर आप यहाँ पे देखो, mode SSL 2.8.7 and lower are
vulnerable to remote buffer overflow, which may allow a remote shell. और अगर आप यहाँ पे देख लो सीवी मित्र भी दे रखा है। सीवी मित्र जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक vulnerability की डिस्क्रिप्शन बताता है। Each and every vulnerability's description in a proper way. For example, you can see they have given the list that can be used. So the major objective of this machine, or you can say there are other things. So the most important thing is to read about this. What is the major cause? So अगर मैं बात करूँ जो हमारी session SSL session function जो use होता है memory में, which allows remote attacker to use buffer overflow to execute arbitrary code. Arbitrary code means malicious code via large scale of certificate, which is your trusted certificate, which is CA certificate. तो अगर मैं बात करूँ CA certificate just like your HTTPS. So मैं अगर vulnerabilities की बात करूँ तो let's move to the exploit DB. चेक करना है कि एक एक चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या था मोड एसएसएल। हाँ, तो मोड एसएसएल का वर्जन क्या था यहाँ पे 2.2.8 फॉर। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे देख रहा हूँ किसी कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाए, कोई एक्सप्लॉइट है पब्लिक एक्सप्लॉइट जिससे मैं यूज कर सकूँ, तो थोड़ा सा ये अंडरस्कोर चेंज करना पड़ेगा। ओके 2.8.4 तो नहीं है बट थोड़ा सा कम कर देते हैं, 2.8.7 है, यानी कि 4 भी इस पे काम कर जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ वल्नरेबिलिटीज जो इंट्रोड्यूस हुई थी 2002 से स्टार्ट हुई थी एंड 2003, एंड यहाँ पे अगर आप देखो टाइप दे रखा है, टाइप आपका रिमोट टाइप है। रिमोट टाइप मतलब रिमोट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। कुछ आपके यहाँ पे दे रखे हैं डॉस, यानी कि डॉस अटैक टाइप का, और ये बफर ओवरफ्लो एचटीटीपी एक्सेस है, और ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और बट ये जो सारी दे रखी है, ये जो अपाचे मोड एसएसएल ओपन फक वर्जन 2, जो कि आपका रिमोट बफर ओवरफ्लो, जो कि आपकी यूनिक सिस्टम है। अगर आप इसको ओपन करोगे करके, so you will see how to first of all जब भी आप एक एक्सप्लॉइट को यूज कर रहे हो तो उसके बारे में पहले फंक्शन थोड़ा पढ़ लो और वो काम क्या करता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको रिक्वायरमेंट है लिब डेव की, जो कि डिपेंडेंसीज है, रिक्वायरमेंट है आपकी लाइब्रेरीज, और यहाँ पे कंपाइल करने के लिए, जो कंपाइल क्या होता है कि आपको उसको रन करने के लिए कमांड दे रखी है gcc-o openfuck alcrypto। तो एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके सारी वल्नरेबिलिटीज करके देखता हूँ इसमें। जैसे कि मैं इस वल्नरेबिलिटी को चला के देखता हूँ, क्योंकि हर एक चीज हमेशा याद रखना कि ये हिडन ट्रायल होती है, ये काम भी करेगा नहीं भी काम करेगा। तो मैं यहाँ पे देखूँ, सो मेरी जो फाइल है वो ये रहा। So what I'm gonna do, और जो अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ पे जीसीसी यूज करूँगा, gcc-o आउटपुट, यानी कि मैं कंपाइल करने की कोई भी सी प्रोग्राम में कोई भी फाइल को अगर एग्जीक्यूशन करना है तो पहले हमें कंपाइल करना पड़ता है, यानी कि रनिंग मोड पे करना पड़ता है। सो आउटपुट मैं ये दे रहा हूँ, आउटपुट कोई भी आउटपुट दे दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लॉइट आउटपुट दे रहा हूँ, और एल क्रिप्टो मैं क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे अकॉर्डिंग टू दिस आ गया, बट आपको डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी जब आप इसे यूज करें। तो मैं पहले apt-get इंस्टॉल lib डॉट ये इंस्टॉल करूँगा। सो over here,
सबको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, सर sir. डोस अटैक से भी हो सकता है ना ये? डॉस काउंट नहीं करते यार। It's a buffer overflow attack, memory corruption attack. Okay, so it's gonna take some time. नेट बहुत चल रहा है। सर बफर ओवरफ्लो में क्या होता है? बफर ओवरफ्लो में मेमोरी करप्शन अटैक होती है। वो आपकी मेमोरी फ्लो में हम वीकनेस फाइंड करते हैं। और बफर ओवरफ्लो के ज्यादा से ज्यादा जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं वो बफर ओवरफ्लो से ही बनती है, यानी कि लूप होल्स फाइंड आउट करते हैं। अगर आप बफर ओवरफ्लो को ज्यादा पढ़ना चाहते हो, सो यू कैन विजिट साइबर मेंटोर वेबसाइट, जो कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। और बफर ओवरफ्लो के लिए आप सीधा PYA2 लिखना, अटैकर एक्सप्लॉइट बफर ओवरफ्लो इशू बाय ओवरराइटिंग द मेमोरी ऑफ द एप्लीकेशन। ये मेमोरी लेआउट होता है। सर साइट कौन सी बता रहे थे आप? PYA2 understanding the stack buffer overflow, PYA2. You can see over here stack overflow, and it's all about the memory layout. What is stack? They have given all the things you need. ठीक है? Okay, so मैं और थोड़ा सा एनिमेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 139 भी ओपन था, यानी कि सांबा। तो यहाँ पे सांबा सर्वर चल रहा है, तो मुझे ये चेक करना है कि ये सांबा का कौन सा वर्जन चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर मैं यहाँ सर पे ये नीचे स्टैक इसमें डेटा स्ट्रक्चर वाला ही था ना? हाँ जी हाँ जी। सो यहाँ पे आपका कहाँ गया? हाँ, सो यहाँ पे 139 दे रखा है, जिसमें मुझे देखना है कि सांबा का भी वर्जन है कि नहीं। और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेटास्प्लॉइट का। जब तक ये हो रहा है हमारा, तो तब तक हम मेटास्प्लॉइट में आ जाते हैं। मेटास्प्लॉइट, सो यहाँ पे मैं ऑक्सिलरी यूज करूंगा। ऑक्सिलरी को कॉपी कर लेते हैं पहले। हाँ, सो सर्च ऑपरेटर यूज करूंगा। टाइप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऑक्सिलरी, need the type auxiliary and the name of the protocol, I mean need SMB Samba। तो अगर आप देखो, जब मैंने ये सर्च ऑपरेटर यूज किया, टाइप मुझे ऑक्सिलरी चाहिए सिर्फ, और जब मैंने नेम सांबा डाला, तो सारे के सारे जो ऑक्सिलरीज होंगे, सारी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? आपके स्कैनर्स होते हैं। हर एक वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज करता है। जिसमें से अगर आप यहाँ पे देखो, यू नीड टू फाइंड द स्पेसिफिक वन। ये देखो, यहाँ पे दे रखा है सांबा वर्जन 1 और सांबा वर्जन 2 प्रोटोकॉल डिटेक्शन। बट मुझे नहीं पता कि वो सांबा वर्जन 1 है या 2 है। तो मैं क्या ही करूंगा, मैं यहाँ पे ये वाला यूज करूंगा सांबा वर्जन डिटेक्ट करने के लिए। So I'm going to copy this one, use the operator and configure this one. So options, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ऑक्सिलरी स्कैनर एसएमबी वर्जन दे रखा है, और ऑप्शन के थ्रू मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आर होस्ट, यानी कि रिमोट होस्ट, हमारा विक्टिम की आईपी एड्रेस। सो यहाँ पे सेट आर होस्ट IP address 192.168.107. Cross verification options में I can see the 192.168.0.107 has been set। तो जहाँ पे आपका yes है, वहाँ पे आपको ये fill up करना पड़ेगा। जैसे कि threads क्या होते हैं? Threads होते हैं आपके
फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए, फास्ट एग्जीक्यूशन अगर मैं नॉर्मल बात करूँ। सर फिर थ्रेड्स मशीन पे डिपेंड करती होगी ना? हाँ, हमारे हमारे सर्वर पे डिपेंड करती है। तो इसको रन करते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मोस्ट कुड बी आइडेंटिफाई यूनिक्स विद सांबा वर्जन 2.2.1a। सो सांबा वर्जन 2.2.1a यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो अटैकर्स क्या करते हैं, जब मैं इसके एलिमिनेशन, ये जो प्रोसेस मैं भी कर रहा हूँ, ये भी हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही कर रहे हैं, अटैक फेस में नहीं है अभी तक। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपने मेटास्प्लॉइट में कि इसका कोई वर्जन है। 25 अलग वर्नेबिलिटीज हैं, देख रहे हो, जिसमें से याद रखा है सब कुछ ऑक्सिलरीज दे रखी है। और यहाँ पे मोस्ट चीज जो हम देखेंगे वो है एक्सप्लॉइट्स। तो यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लॉइट FreeBSD, ट्रांस टू ओपन, चेन रिप्ले which is Linux, known pipe, ISA transmission heap, set fit policies. So यहाँ पे बहुत सारा they have given lots of content. So we check करते हैं गूगल में क्या होता है। Exploits, yes. Okay, so first वाला देखते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में। So this exploit is a buffer overflow found in the Samba. Look, this is also a buffer overflow attack. So it was found on the version of 2020 and 2028. And this particular module is capable of exploit for flow of 32-bit of Linux system. Do you have the no execution stack option set? No execution जो stack use होता है आपके application को run करने के लिए होता है। और यहाँ पे क्या देखा है, older Samba version of Red Hat don't seem to be vulnerable since they apparently do not allow anonymous access on the IPC. So the most important thing, you can see what application they're gonna use. So they are using use exploit Linux Samba trans 2. Okay, let's try this one. But अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो trans 2 open था वो ये भी है, and it is also affecting the Linux 32 bits of architecture. It's all about information gathering. Options, set R host. Okay, set R host 192.168.107. Options 192.107 has been set, और ये उसके पोर्ट नंबर 139 पे टैग करेगा, यानी कि सांबा सर्वर पे। This one is downloaded. So जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोर्ट नंबर 139 पे अटैक होगा। तो सबसे पहले तो जब ये पेलोड एग्जीक्यूट होगा तो हमें एक स्टेज चाहिए, यानी कि एक स्टेजर चाहिए जहाँ पे हम अपने उसको रिवर्स शेल को फेच कर सकें। तो मैं यहाँ पे शो पेलोड्स करूँगा अकॉर्डिंग टू द करंट एक्सप्लोर। यहाँ पे जितने पेलोड्स हैं अगर आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे जेनेरिक शेल्स, रिवर्स शेल्स। तो आप याद रखना कि जब आपने मालवेयर पढ़ा था CH में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बाइंड शेल एंड रिवर्स शेल? अ रिवर्स TCP आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये जो आपका पेलोड आप यूज करोगे, ये आप रिवर्स TCP शेल यूज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला, या यू कैन यूज दिस वन reverse shell TCP, or you can use reverse generic shell.
So I'm going to use set payload and options. अब जो ये पेलोड होगा उसके अंदर मुझे अपनी लोकल अटैकर की आईपी एड्रेस डालनी है जो कि मेरी खुद की आईपी एड्रेस है. सो ifconfig और मेरी आईपी एड्रेस क्या है 110. So let's set al host sorry 110 options and I can see the al host has been set. तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपका ये एक्सप्लोर रन होगा, एक्सप्लोर रन करने के बाद आपका ये शेल देगा आपकी लोकल जनरेशन में आपने exploit is working over there. That's why we can see there's a command shell has been opened. So who am I? I am root. When bash -i injective shell. तो मैं रूट हूँ मशीन कायोपेट्रिक्स में. And I can run some commands over there. Some command shells. The main objective of this machine is to get the root shell, and you can say a proper shell जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक अटैकर उसे आइडेंटिफाई करता है. ये एक प्रोसीजर था जिसमें आप मेटास्प्लॉइट यूज कर रहे थे फाइंड करने के लिए. अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये भी इंस्टॉल किया था एक्सप्लॉइट को. और ये भी जो एक्सप्लॉइट यहाँ पे दे रखा है ये भी आपका बफर ओवरफ्लो अटैक है. जैसे आप देखो यहाँ पे टारगेट दे रखा है एक्सप्लॉइट टारगेट बॉक्स सपोर्ट ऑफ द बॉक्स 0x0 यानी कि बफर मेमोरी की बात कर रहा है. बॉक्स का मतलब क्या है, आईपी एड्रेस. पोर्ट स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर एंड नंबर ऑफ कनेक्शन यानी कि सॉकेट कितने बनाने हैं. तो अगर मैं बॉक्स की बात करूँ, यहाँ पे बफर की बात हो रही है. और अगर आप यहाँ पे देखो ये सारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और आपके अपाचे के वर्जन्स के अकॉर्डिंग है. तो आपका अपाचे का वर्जन क्या था, आपके अपाचे का वर्जन था 1.3.20 और ये कौन सा सर्वर था, रेड हैट लिनक्स का. सो ओवर हियर जो आप एक्सप्लॉइट यहाँ पे फेच करोगे आपको 1.3.20 बहुत सारे दिखेंगे, बट ये मैंड्रेट का है नहीं. रेड हैट लाइनक्स आ गया, तो रेड हैट लाइनक्स में 1.3.20 का है ये देखो. और इसके दो बफर है, यहाँ पे दो बफर मेमोरी दे रखे, एक है 0x6a एक है 0x6b. तो ये दो बफर मेमोरी दे रखे, तो इसके लिए इनको यूज करेंगे हमारे बफर के भेजने के लिए. जैसे कि यहाँ पे दे रखा था उसने कि आपको टारगेट बॉक्स यानी कि 0x6a भेजेंगे पहले आईपी एड्रेस बॉक्स का. पोर्ट नंबर यहाँ पे मैं यूज करूंगा जो कि हमारे नेटकैट में था, उस सर्वर में पोर्ट नंबर 443 ओपन था यानी कि ओपन एसएसएल था, तो हम यहाँ से कनेक्शन बना सकते हैं. सो 443 और जो नंबर ऑफ कनेक्शन यहाँ पे यानी कि कितने नंबर ऑफ पैकेट भेजने आपको. सो आपके जो कनेक्शन हुए हैं वो आपके 40 के 50 के बीच में है, तो आप इनसे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो मैं यहाँ पे 45 लिख रहा हूँ यानी कि नंबर ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के लिए. तो मैंने पहला बफर भेजा था, तो यहाँ पे क्या आया कि कनेक्शन फेल्ड, 0x6a काम नहीं किया. तो 0x6b यूज करते हैं क्योंकि वो 1.3.20 का दूसरा भी है.
एक्सपोनेंशियल देखते हैं क्या होता है। सर वैसे अगर मेटास्प्लॉइट के थ्रू हम एक्सेस ले रहे हैं तो मीटर पीटर का शेल ज्यादा स्टेबल रहता है ना। हाँ जी, ये तो पब्लिक एक्सप्लॉइट है। आगे Who am I? I'm Root. The most important thing is your pen testing part. एक अटैकर कैसे उसको रूट एक्सेस ले सकता है with the help of Metasploit or with the help of a public exploit which is open to all. So this machine was basically vulnerable in many other ways also. आप दूसरे तरीके भी ट्राई कर सकते हो. So the thing is you have to use all the things one by one. जैसे कि मैंने यहाँ पे Nmap यूज किया था, Dervaster यूज किया था, Nicto यूज किया था, और कुछ public exploit and some Metasploit. So all the things are important over here one by one. So this was all about the first machine of your Firecat. सर डायरेक्टरी बस्टर का क्या काम था ओवास्प की जो आपने यूज किया था।